सीरिया छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के साथ पहुंचे रूस। सूत्रों के मुताबिक क्रेमलिन ने बशर के परिवार को दी है शरण। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सड़कों पर लोगों ने मनाया है जश्न। सेना बोली असद की सत्ता खत्म। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने किया कब्जा। प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसी भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। सीरिया में असद परिवार की 5 दशक से ज्यादा के शासन का हुआ अंत। बशर के पिता हाफिज अल असद ने 1971 में संभाली थी सीरिया की सत्ता। सीरिया में एक हफ्ते में विद्रोहियों का राजधानी दमिश्क पर कब्जा। अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा भी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की गाड़ियों का कलेक्शन आया सामने। राष्ट्रपति भवन के गैरेज में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां दिखाई दी। बशर असद के सीरिया से भागने के बाद इजरायल की सेना ने बॉर्डर पर बने बफर जोन पर किया कब्जा। इजरायल के लोगों की हिफाजत का दिया हवाला। सीरिया के हालातों के बीच राजधानी दमिश्क में इजरायल की सेना का हमला। विद्रोहियों को इजरायल की सेना ने चेतावनी दी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का सीरिया के हालातों पर पोस्ट एक्स पर लिखा, आज मध्य पूर्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। हम किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को अपनी सीमा पर स्थापित नहीं होने देंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज जाएंगे बांग्लादेश। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ करेंगे मीटिंग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय उच्चायोग के सामने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश को वाराणसी के लोगों ने याद दिलाया 1971 का वक्त। पोस्टर्स में लिखा, जो नक्शे में स्थापित करा सकता है वो मिटा भी सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकाली। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जाहिर किया। दिल्ली कूच को लेकर आज किसानों की बड़ी बैठक। रविवार को किसान नेताओं ने वापस बुला लिया था जत्था। प्रदर्शन पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान। कहा, पंचायत के बाद तय होगी आगे की रणनीति। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रदर्शन पर बड़ा बयान। कहा, एमएसपी पर सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कुछ ताकतें किसानों के प्रदर्शन को हाईजैक करना चाहती हैं। आज पंजाब में सांसद और विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर किसान नेता जगजीत डलेवाल का अनशन जारी। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। 300 दिनों में शंभू बॉर्डर को लेकर पंजाब के किसान चला रहे हैं ये मुहिम। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की रतलाम की घटना पर विवादास्पद प्रतिक्रिया। एक्स पर लिखा, हिंदुत्व एक बीमारी। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट पर दी सफाई। कहा, पोस्ट के गलत मतलब निकाले गए। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुत्व नफरत वाली फिलॉसफी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बड़ा पलटवार। कहा, इल्तिजा के बयान से हिंदुओं की भावनाएं हुई हैं आहत। दर्ज होना चाहिए केस। इल्तिजा मुफ्ती के बयान से साधु संतों में भारी आक्रोश। अयोध्या के संतों ने कहा, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में नफरत फैला रही है इल्तिजा। बीजेपी नेता टी राजा ने इल्तिजा को बताया महबूबा मुफ्ती की बिगड़ी औलाद। कहा, अगर हम इतिहास बताने लगे तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इल्तिजा के बयान को बताया सही। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, जय श्री राम का नारा भीड़ को इकट्ठा करने और उकसाने वालों का अब हो चुका है। संसद सत्र में आज का दिन हंगामेदार होने के आसार। पेंडिंग बिल पास कराने की सरकार की रहेगी कोशिश। कांग्रेस जॉर्ज सोरोस मामले में बीजेपी से माफी मांगने की करेगी मांग। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग हुई और भी ज्यादा तेज। राहुल गांधी पर आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, इन्होंने जिद कर ली है कि ये अब सुधरेंगे नहीं। उम्र 55 की, दिल बचपन का। समाजवादी पार्टी की पोस्ट पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। अनिल यादव ने लिखा, अगर हम समझाने पर आ गए तो लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक कहीं ठिकाना नहीं मिल पाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले न बटेंगे न कटेंगे की हुई एंट्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राजेंद्र नगर में लगाए गए पोस्टर्स। आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का होगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर की रेस में सबसे आगे। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जीत के लिए लाडली बहन योजना और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे को दिया श्रेय। पीएम मोदी आज राइजिंग राजस्थान समिट का करेंगे उद्घाटन। आज ही पीएम पानीपत में भीमा सखी योजना का भी करेंगे शुभारंभ। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के अपमान का लगाया है आरोप। वीडियो में जयपुर पहुंचने पर राहुल ने स्वागत में अशोक गहलोत की माला को तुरंत उतार दिया और आगे बढ़ गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सिंथन नेशनल हाईवे को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी जारी। पर्यटकों के खिले चेहरे। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने बदली है करवट। लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग पास में भारी बर्फबारी। मौसम में बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। शिमला में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी हुई और ज्यादा तेज पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने यूपी हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से पूजा करने की मांगी है इजाजत। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा किसानों को राज्य वक्फ बोर्ड का नोटिस। लातूर जिले के किसानों को वक्फ बोर्ड ने भेजा है नोटिस। लातूर के किसानों को वक्फ का नोटिस मिलने पर डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा बयान, कहा हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का वक्फ बोर्ड के नोटिस पर बड़ा बयान, कहा वक्फ बोर्ड ने शरारत की है, इसकी जांच होनी चाहिए। मौलाना महमूद असद मदनी का वक्फ और मस्जिद मामले में सरकारों को चेतावनी, कहा धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हुआ तो हम लड़ेंगे। असम के गुवाहाटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां घंटों की मशक्कत करती हुई नजर आई। गुजरात के अमरेली में शिकार की तलाश में एक शेर अचानक से ही आया सड़क पर। शेर को देखते ही रुक गया ट्रैफिक। राजस्थान के कोटपुतली में पैंथर की दहशत। खेतों में घूमते पैंथर को ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश की, दहशत में है लोग। गुजरात के भावनगर में समंदर में गिरे आदमी को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव से हजीरा फेरी जाते समय हुआ यह बड़ा हादसा। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने खोला मोर्चा। लाठियां लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं।